आज 8 जून दिन शनिवार। बात करते हैं बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश यूपी न्यूज अपडेट में स्वागत है। पहली बड़ी खबर, मोदी कल तीसरी बार लेंगे बतौर प्रधानमंत्री शपथ। सुबह एनडीए संसदीय दल ने मोदी को चुना अपना नेता। दोपहर घटक दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया दावा। शाम राष्ट्रपति ने सबसे बड़े दल व चुनाव पूर्व गठबंधन के नाते मोदी को सरकार बनाने के लिए किया आमंत्रित। देश को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे पीएम। नई दिल्ली, नरेंद्र मोदी शाम 7:15 बजे एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर, पंचायत सहायक अकाउंटेंट के 4821 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में भर्ती के लिए 10 जून को जारी होगा विज्ञापन। सिपाही भर्ती परीक्षा कराने की वायदात भी शुरू। लखनऊ सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए दोबारा लिखित परीक्षा कराने की वायदात। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रक्रिया शुरू। बोर्ड ने भी शुरू कर दी। सूत्रों की माने तो परीक्षा कराने की कंपनी का चयन जल्द करेगा। साथ ही अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा कराने की तैयारी है। कस्तूरबा विद्यालयों में भर्ती के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। लखनऊ से खबर निकल कर आ रही है। प्रदेश में उच्चकृत हुए 153 कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालयों में संविदा पर 1683 से अधिक विभिन्न पदों पर चयन के लिए हाल ही में स्वीकृति दी गई थी। किंतु केयर टेकर पद की योग्यता को लेकर बदलाव की प्रक्रिया शासन स्तर पर शुरू हुई है। इसी वजह से फिलहाल संविदा पर चयन की कार्रवाई स्थगित करने का निर्देश दिया। मोदी को महामहिम मुर्मू ने सरकार बनाने का न्योता दिया। शपथ ग्रहण रविवार को। ताजपोशी की तैयारी पूरी। वहीं कल एनडीए की बैठक में हुई बातचीत। वहीं दूसरी खबर, प्रेस सभी में कंपनियां फिर जांचेंगी और 18,042 कापियां पीएसएस जेमेंस की लोक सेवा आयोग ने कोर्ट में दिया हल्फनामा। 1 जुलाई को परिणाम का कोर्स। वहीं दूसरी खबर, पॉलिटेक्निकल प्रवेश परीक्षा 207 केंद्रों पर 13 जून से। लखनऊ संवाददाता, 18 केंद्र लखनऊ में प्रवेश परीक्षा के लिए बनाए गए। इस बार प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए तैयारी अंतिम रूप दिया जा रहा है। नए सन 24-25 प्रवेश के लिए 13 जून को ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होनी है। परीक्षा परिषद के प्रमुख सचिव हेम देवराज ने बताया कि ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा को फुल प्रूफ कराया जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर में 207 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लखनऊ में होने वाली प्रवेश परीक्षाएं। वहीं दूसरी खबर, 47,512 ने छोड़ी जेईई भर्ती परीक्षा। यह खबर प्रयागराज से निकल कर आ रही है, जिसमें 47,500 ने जेईई की परीक्षा भर्ती छोड़ी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से जूनियर इंजीनियर भर्ती सन 2024 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा शुक्रवार को संपन्न हुई। एसएससी मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार के 16 शहरों में 56 केंद्रों पर 5 साल से 7 जून तक। केटीयू में बीटेक के 4 नए पाठ्यक्रमों को मंजूरी। विद्या परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले। बीएमएस के 20 कोर्स पर एमएस फॉर सहमति। एक्टिव 4 नए पाठ्यक्रमों की मंजूरी। निजी संस्थानों में रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे। खास सुरक्षा के नियम प्रोटोकॉल बताए गए। 60 सीटें सभी ब्रांच में रहेंगी विद्यार्थियों के लिए। डॉक्टर
एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय विद्या परिषद में काउंसलिंग की बैठक। बीएड कल सूबे के 470 केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की टीमों ने 51 जिलों में डाला डेरा, कंट्रोल रूम भी खुला। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश बनाए गए 470 केंद्रों पर बीएड प्रवेश परीक्षा रविवार को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय की टीमों ने प्रदेश के 51 जिलों में डेरा डाल लिया है। साथ ही स्थानीय प्रशासन के साथ बैठकें कर परीक्षा को लेकर समन्वय कर लिया। विश्वविद्यालय में परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को लगातार दूसरी बार प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित जिम्मेदारी मिली। परीक्षा 9 जून रविवार को 2 पाली सुबह 9 से 12 तक और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के 2,23,384 के अभ्यर्थी भाग लेंगे। 51 जिलों में बनाए गए 470 केंद्रों पर होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय से भेजी गई 51 टीमों ने अपने अपने आवंटन जनपदों में डेरा डाल लिया है। साथ ही परीक्षा को लेकर स्थानीय जिला प्रशासन के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित कर लिया गया है। वहीं दूसरी खबर निकल कर आ रही है। देखें खबर। शिक्षकों के 112 पद पर खाली अभ्यर्थियों का दावा है कि 8,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रही है। इस बार 2021 से 2024 तक 4 साल में 32,000 पद खाली हो चुके हैं। अभ्यर्थी के दावे पर यकीन करें तो सुप्रीम कोर्ट को सरकार की ओर से दी गई सेवानिवृत्तियों को मिलाकर 80,000 से अधिक रिक्त पद बनते हैं। यह अलग बात है कि पिछले कुछ समय से हाईकोर्ट से लेकर आरटीआई के जवाब में शिक्षा विभाग के अधिकारी यह बताने से कतराते रहे हैं कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। शिक्षकों के 51,112 पद खाली थे। वहीं दूसरी खबर, विवाद नीट के नतीजों का विरोध तेज हुआ। नई दिल्ली विशेष संवाददाता, नीट परीक्षा के परिणामों पर सवालों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। परीक्षा आयोजन कराने वाली एजेंसी एनटीए द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने के बाद छात्र अभिभावक अलग अलग मंचों पर लगातार शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह के कयास बीते 2 दिनों के चल ही रहे। अब कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले को जांच कराने की मांग कर डाली। 4 जून को घोषित हुआ नीट का परिणाम। वहीं दूसरी खबर, खाना से लेकर तेल साबुन की खरीद में भी की गई हेरा फेरी। आश्रम पद्धति विद्यालय में साल में 145 दिनों तक होता बिजली का काम। 50 दिन चला पेंटिंग और 662 दिन पुताई का चयन। आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय में अजीबो गरीबो खेल हुआ है। खाना से लेकर तेल साबुन की खरीद तक में घोटाले हुए। चौंकाने की वाली खबर बता दे रही, सहनी विद्यालय ने एक वित्तीय साबुन से लेकर मिट्टी तक की खरीद का एक। मोदी नए पीएम नियुक्त 9 को शपथ लेंगे। घटक दाल ज्यादा सभी को नहीं मिली मंच पर जगह। हर दिन भाजपा के साथ खड़ी रहेगी जदयू नीतीश। राष्ट्रीय हितों का संतुलन जरूरी, नायडू। घटक दल ज्यादा सभी को नहीं मिली मंच पर जगह। वही दूसरी खबर, सीएम बोले बिहार का भी जो काम बचा है वह जल्द ही पूरा किया जाए। हम हमेशा पीएम के साथ रहेंगे, नीतीश। एनडीए संसदीय दल की बैठक को सीएम ने किया संबोधित। पटना हिंदुस्तान ब्यूरो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है हमारी पार्टी जदयू नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। ये खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री और फिर जा रहे हैं। उन्होंने पूरे देश की सेवा की। मुझे पूरा भरोसा है। यूजी के सभी जिलों में तैयारी होगी। फैक्ट्रिक लैब योगी। 1 जुलाई से बदलेगी आपराधिक नए प्रावधान। लागू होंगे 3 नए कानून। 75 जिलों में यूपी के शुरू होगी
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा। संवाददाता लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय न्याय संहिता से जुड़े 3 नए कानून लागू करने पर जोर देते हुए कहा, कोर्ट में पेशी के लिए कहा जिले में। वहीं दूसरी खबर, अयोध्या की जीत की चर्चा की। फैजाबाद सीट से जीते अवधेश प्रसाद की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह जीत बहुत ऐतिहासिक है। भाजपा की नफरती राजनीति को लोगों ने नकार दिया। इस चुनाव में भाजपा की नफरती और नकारात्मक राजनीति को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। मोदी ने लिया आडवाणी और जोशी का आशीर्वाद। नई दिल्ली। तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए राष्ट्रपति के सामने दावेदारी पेश करने से पहले नरेंद्र मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी व मुरली मनोहर जोशी से आशीर्वाद लेने के घर पहुंचे। हर बड़े अवसर पर जाते हैं मिलने। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर पर भी पहुंचे मोदी। लक्ष्य 1 माह में 1 करोड़ आयुष्मान बनेगा। अस्पतालों में सभी दवा उपलब्ध कराने का निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री समीक्षा में अधिकारियों को दिया निर्देश। और औषधियों का दर अनुबंध 31 जुलाई तक करें। पटना हिंदुस्तान ब्यूरो। 1 माह में 1 करोड़ आयुष्मान बनाने का लक्ष्य है। वहीं दूसरी खबर, विशेष राज्य के दर्ज पर अड़े नीतीश व नायडू दोनों। विशेष राज्य का दर्जा किसी भी राज्य को नहीं देना चाहती मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए ने सर्वसम्मति में अपना नेता तो मान लिया है। राहुल गांधी को 2 हफ्ते में छोड़ना होगा कोई एक संसदीय क्षेत्र। नई दिल्ली। संसदीय लोकसभा क्षेत्र। पूर्व महासचिव पीडी आचार्य के कानून के साथ साथ संविधान प्रावधानों का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाल ही में कुछ लोकसभा चुनाव जीती 2 सीटों में से 1 सीट 2 सप्ताह के भीतर इस्तीफा देना चाहे। संहिता भाषा ने कहा, जो उम्मीदवार 2 सीट से जीतता है उसे चुनाव परिणाम के 14 दिन के भीतर 1 सीट छोड़नी है। कोई सदस्य 2 सीट में से 1 से इस्तीफा नहीं देता तो उसे दोनों भी देने की जाने की संभावना रहती है। सिपाही भर्ती को परीक्षा फिर कराने की वायदात भी शुरू। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए फिर से लिखित परीक्षा कराने की वायदात फिर भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड ने शुरू कर दी है। आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद भर्ती बोर्ड मुख्यमंत्री आदेश पर 6 माह के भीतर लिखित परीक्षा कराने की तैयारी है। महामुकाबला। भारत की विराट बल्लेबाजी के आगे मंद पड़ जाती है पाकिस्तान की रफ्तार। T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर बोला है कोहली का बल्ला। 6 मैचों में लगाए 4 अर्धशतक। एक बार पाक के खिलाफ T20 विश्व कप में आउट हुए हैं विराट। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मौसम का प्रकोप। उत्तर भारत को 5 दिन अंधड़ गर्मी से राहत नहीं। महाराष्ट्र में वर्षा जटिन घटनाओं में 8 की मौत। मध्य प्रदेश में आंधी तूफान की चेतावनी जारी। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में बारिश का कहर। केरल में 3 जिलों में वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट। नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश को अभी 5 दिन अंधड़ व गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। राजस्थान में तेज हवा चलने से एक पेड़ उखड़ गया और उसकी चपेट में आकर मां बेटी की मौत हो गई। महाराष्ट्र में चर्चा जटिल घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश न्यूज़ अपडेट। अगर आपको रोजाना अप टू डेट रहना है तो हमारे चैनल यूपी न्यूज़ अपडेट को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन पर बेल आइकन ज़रूर से दबा लें। धन्यवाद।